जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण कुमार सिंह एकेएस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी प्रयास है कि एकेएस स्टडी चैनल को आपके लिए बहुत ही उपयोगी बनाऊं, और यदि आपके लिए उपयोगी साबित होता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम गांधी जी के भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी क्या भूमिका रही। ये साउथ अफ्रीका भी 21 साल के लिए रहे, तो इनकी वहाँ पर क्या भूमिका रही, क्या क्या आंदोलन किए, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और इनकी शादी बचपन में ही लगभग 14 साल के थे तब भी इनकी शादी कर दी गई। इनकी वाइफ भी लगभग 14 साल के ही थे। उसके बाद ये बैरिस्ट्री के पढ़ाई के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए 2 साल के लिए। फिर वहाँ से वो इंडिया आए। इंडिया में इनका वकालत कुछ खास चला नहीं, तो इनको एक ऑफर मिला वकालत का साउथ अफ्रीका में, तो ये साउथ अफ्रीका चले गए और वहाँ वो 21 साल रहे। और 21 साल रहने के दौरान उन्होंने ब्लैक वर्सेस वाइट की जो संघर्ष था, स्ट्रगल था, उसमें अपना बहुत योगदान दिया और ब्लैक के लिए बहुत सारा भले का काम उन्होंने किया। उसके बाद 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए थे, और वो 1914 में इंडिया वापस आ गए। दिसंबर में वहाँ से चले, तो आते आते यहाँ जनवरी हो गया उनको। तो 1915 में वो इंडिया में पहुँचे शिप द्वारा। पहले शिप ही चलता था, बाई एयर लोग नहीं आते जाते थे, शिप से आते जाते थे। तो जनवरी 1915 को इंडिया पहुँचे, और इंडिया पहुँचते ही उनके गोपाल कृष्ण गोखले जो गुरु थे, राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु थे, उससे वो राजनीति का शिक्षा दीक्षा लिया और उनसे गाइडेंस लिया। उनके गाइडेंस में ही राजनीतिक मूवमेंट वो आगे बढ़ाया। तो उनके द्वारा उनका निर्देश पे इन्होंने 2 साल पहले पूरी इंडिया का स्थिति का जायजा लिया, पूरी इंडिया का भ्रमण करने के बाद। उसके बाद 1917 से इन्होंने राजनीतिक आंदोलन में अपना योगदान देना शुरू कर दिया। 1917 में सबसे पहले ये आंदोलन किए चंपारण में, बिहार में, जो कि नीलहे की खेती कर रहे किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, और नीलहे की खेती, नील की खेती, ब्लू की खेती करने में उनका बिक्री होता नहीं था, और उसको सिर्फ अंग्रेज खरीदते थे। अंग्रेज उसको इंग्लैंड भेजते थे और बोलते थे कि 3 कठिया प्रणाली, मीन्स 1 बीघा में 3 कट्ठा, मीन्स 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, उसमें से 3 कट्ठा आपको जो अच्छी फर्टाइल लैंड है उस पर खेती करना है, नील की, ब्लू की। और उसको अंग्रेज बहुत कम रेट पे लेते थे, तो इनको कुछ फायदा होता नहीं था। तो इसके विरुद्ध इन्होंने चंपारण में जाकर के आंदोलन किया। अंग्रेजों के प्रोहिबिटरी ऑर्डर को इन्होंने मानने से मना कर दिया गया, इनको जेल में भी रखी गई। लेकिन बाद में बहुत सारा न्यूज़पेपर वाले आए और इनको प्रकाशित किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अमेरिका में, खास करके ब्रिटेन में और यूरोपियन कंट्री में बहुत निंदा हुई। उसके कारण गांधी जी के बात को मानना पड़ा, अंग्रेज को झुकना पड़ा, और एक तरह से गांधी जी प्रथम आंदोलन बिहार में जीत गए। तो हम शुरुआत करते हैं कि गांधी जी का पॉलिटिकल कैरियर भारत में शुरुआत होता है 1917 से। आए तो 1915 में, लेकिन 2 साल वो जाकर के किसानों का स्थिति और देश के गरीबों का स्थिति और देश के समाज की स्थिति क्या है, वो पूरे इंडिया को भ्रमण करके उसका जायजा लेते रहे। लेकिन 1917 के चंपारण आंदोलन से उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया एक्टिवली, और वो 1947 तक, जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो गया, तब तक आंदोलन करते रहे। और एक उनका महत्वपूर्ण योगदान है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में। और 1948 में उनकी हत्या कर दी गई।
नाथुराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तो पहले हम शुरुआत करते हैं 1983 से। 1983 में गांधी जी, डिपार्चर ऑफ गांधी जी टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका उनका एक मित्र के बुलाने पर कि हमारे लिए आप केस लड़ो, है ना, और बुलाने पर वो साउथ अफ्रीका चले गए। तो 1984 में उन्होंने फाउंडेशन ऑफ नटाल इंडियन कांग्रेस, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना वो साउथ अफ्रीका में की है। उसके बाद 1899 में फाउंडेशन ऑफ इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बोअर वार। बोअर वार के दौरान उन्होंने 1899 में इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की है, जो घायलों को और घायल सैनिकों को या सिविलियन जो भी हो उनकी सहायता करता था। उसके बाद 1904 में फाउंडेशन ऑफ इंडियन ओपिनियन मैगजीन को प्रकाशन शुरू किया। इंडियन ओपिनियन नामक एक मैगजीन है, उसका फाउंडेशन शुरू किया। एंड फोनिक्स फॉर्म एट फोनिक्स नियर डरबन। डरबन साउथ अफ्रीका में है दोस्तों। तो डरबन के फोनिक्स एक जगह है, उसके निकट फोनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। तो उस फॉर्म में मतलब आंदोलनकारी एक ऑर्गेनाइज वे में रहते थे। उनका जहां तक संभव हो सके तो सब कुछ फ्री था। उसके बाद 1906 में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सत्याग्रह अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवाल का शुरुआत किया।